शिव जी भी है, माता जी भी है, सबकी मूर्तियां लगी हुई है। हाँ, तो आप ऐसा करो ना कि हाँ। सबके लिए अलग से और एक आला बना लो, उसमें सबको रख दो, एक अपने इष्ट की मूर्ति अलग इष्ट हमारे माता जी है, इष्ट तो हमारे माता जी है। हाँ, तो बस माता जी की मूर्ति रखो और पिताजी और भाई जी को सबको एक अलग जगह में रख दो। अच्छा अच्छा, ठीक। डॉक्टर साहब, उसमें सब जो मूर्तियां हैं उसमें इष्ट देव की भी अपनी भावना कर ले, ओनली अपने इष्ट देव की, तो क्या अर्थ है उसमें? वो तो हर्जा तो कुछ नहीं है, पर फिर भी जैसे भाई हम भावना तो सब में करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा अब इनसे तो हमारी बुद्धि मिलती है, इनसे हमारा धन मिलता है, इनसे हमारे घर में विघ्न बाधा टलती है, ये भाव नहीं होना चाहिए। बाकी निष्काम भाव से यदि सब एक ही है तो फिर सब की रखने की आवश्यकता नहीं है, और फिर भी रखते हैं तो भाव अगर एक है तो कोई बात नहीं। हाँ, हम तो इष्ट देव की चरणों में प्रेम मांगे सबसे, बस। हाँ, डॉक्टर साहब प्रणाम। प्रणाम। जी जी सर। पंचदेव पूजा का भी विधान है सर पंचदेव धर्म में? हाँ हाँ, विधान है, वो जरूर करिए। निष्काम भाव से पूजा सबकी करो, कामना। पंचदेव तो घर घर में सर स्थापित होते ही हैं अपने यहाँ। हाँ, तो कोई अर्थ नहीं है, वो तो देखिए हम सबकी पूजा करते हैं, लेकिन हमारा भाव जैसे अभी मोहन भाई जी ने बताया, एक ठाकुर ही सब रूपों में प्रकट है, फिर कोई अर्जा नहीं, और किसी प्रकार की कामना ना हो तो कोई अर्जा नहीं जी। और वास्तव में बात एक ही है, एक पति होता है, एक आसन होता है, एक माला होती है, एक इष्ट होता है। वो उसमें क्या है, दृढ़ भाव अधिक होता है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, तो इसमें दृढ़ता विशेष है। और भगवान भी गीता में अन्य किसी का आश्रय न हो, केवल मेरा, माम एकम शरणम ब्रज। एकम क्यों कहा? पहले माम कहने से भी काम तो हो ही गया था। माम शरणम ब्रज कहते तो भी काम हो जाता, फिर माम एकम क्यों कहा? इस बात को समझ के आगे बढ़ना चाहिए, तो सारे प्रश्न। लेकिन डॉक्टर साहब नमस्कार, लेकिन गीता में तो लिखा हुआ है कि आप किसी को भजिए, कोई को रूप में भजिए, आखिर में मिलना मुझे, प्राप्त मुझे ही होता है। तो अगर अलग अलग मूर्तियां में हम, हाँ, लेकिन साथ में क्या कहा है, ये आपने पूरा पढ़ा नहीं। अच्छा, उनकी पूजा वो पूजा अविधि पूर्वक है, अविधि पूर्वक। वो सब देवताओं को पूजते हैं, लेकिन वो वास्तव में तो सारी पूजा मेरी ही है, लेकिन उनकी विधि गलत है कि वो उन देवताओं से कामना करते हैं और उनको मुझसे अलग मानते हैं, तो वो अविधि पूर्वक है। इसलिए फिर उनको वो चीजें मिलती है जो नाशवान है, और जिनके कारण से वो संसार में फंसकर जन्म मरण में जाएगा। वो आप श्लोक पूरा पढ़िए और फिर उसकी व्याख्या पढ़िए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है सर, राम राम। हाँ, राम राम। डॉक्टर साहब प्रणाम। डॉक्टर साहब, अगर ये बात हो गई तो यहाँ तो एक बात और बड़ी खतरनाक है समाज में, कि जितने भी कथाकार हैं या बाबा हैं जो भी सत्संग करते हैं, अच्छे परिवारों के लोग के जुड़ते भी हैं, हजारों की भीड़ रहती है। अब वो भगवान की बात करते हैं, भगवान की कथा भी सुनाते हैं, लेकिन जोड़ते हैं अपने आप से और उन्हीं की पूजा भी शुरू हो जाती है। तो ये तो गीता जी के अनुसार तो थोड़ा सा ज्यादा गड़बड़ लग रहा है। गीता जी क्या, उसके लिए तो शरणाजी महाराज ने तो बहुत कड़ी बात कही है कि जो भगवान से हटाकर अपने में लगाते हैं, वो बहुत बड़ा बुरा कार्य कर रहे हैं। तो अब इसको क्या कहा जाए? अब कोई आदमी है, आदमी क्या है, थोड़ा सा क्षमा करें भाई बहन लोग, बाड़ी में आता है कि एक कुत्ता है घर घर रोटी मांग के पेट पाल रहा है, और एक बाबा ने क्या किया कि उस कुत्ते को चेले से कहा कुंडा लगा के बंद कर दे। अब वो कुत्ता न रोटी पाया न बाबा का ज्ञान पाया, वो कुंडे में बंद है। वही बात। तो इन सब बातों का डर साहब हम घर में भी अब क्या है, जैसे अलग अलग 4-5 मेंबर है तो सबके अलग अलग मत होते हैं। तो अपने तो जैसे अपने मानते हैं, अपने तो कृष्ण भगवान के रूप में ही सब है। तो मंदिर में चाहे 4 मूर्तियां हो, एक हो, क्योंकि वो हटाने में असमर्थ वो माना करते हैं,
अपने सोचते हैं भाई इसमें इस रूप में है, यार दूसरों की तरफ दृष्टि नहीं रख के वो क्या करता है क्या नहीं करता है यही ठीक है और क्या। हाँ नहीं, ये तो मैंने कह ही दिया कि हमारा सकाम भाव न हो और सब के सब मेरे ही इष्ट देव के ही रूप हैं, इस दृष्टि से अगर रहे तो कोई अर्थ नहीं। बस क्योंकि अब साधक संगत पड़ रहे हैं तो काम तो बिल्कुल है ही नहीं। सबका सार आ गया अब, और भजन करो, ये बहुत विस्तृत चर्चा हो गई, सबके समझ में आ गई बात। भजन सुनो।